Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is our Hindi class and we are going to read chapter 2 जैसे को तैसा। आज हम आपको चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है जैसे को तैसा। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। किसके बारे में? गीदड़ और भैंस के बारे में। ठीक है, आप सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। एक जंगल में गीदड़ और भैंस दोनों इकट्ठे रहते थे। एक जंगल में कौन रहते थे? गीदड़ और भैंस इकट्ठे रहते थे। उनकी आपस में गहरी मित्रता थी। वो एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। वे पूरा दिन साथ साथ घूमते रहते थे। अच्छा, ठीक है, तो गीदड़ और भैंस क्या था? दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, मित्र थे। और वो क्या करते थे? दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा घूमते रहते थे, खाते पीते रहते थे। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा घूमते रहते हो ना, वैसे वो दोनों भी एक साथ घूमते थे और बिना एक दूसरे के कोई काम नहीं करते थे। तो एक दिन दोनों ने सोचा कि हम लोग किसी खेत में चलकर तरबूजे और खरबूजे खाते हैं। तो वो दोनों साथ साथ तरबूजे और खरबूजे खाने के लिए खेत में चले गए। लेकिन जो तरबूजे और खरबूजे का खेत था ना, वो नदी के पार था। तो अब गीदड़ तो पानी में चल नहीं सकता था। तो उसने भैंस से कहा कि तुम मुझे मेरी पीठ पर बैठा लो, तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ के नदी पार कर लूँगा। तो भैंस ने उससे बोला कि हाँ ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगे और मैं चलती रहूँगी, तो ऐसे करते हुए तुम नदी में डूबोगे नहीं। तो दोनों इस तरह नदी पार करते हुए खेत में पहुंच गए। अब खेत में बहुत सारे तरबूजे लगे हुए थे, बहुत सारे खरबूजे लगे हुए थे। तो दोनों के मुंह में बहुत सारा पानी आ गया। दोनों ने सोचा जल्दी जल्दी हम इसको खा के ख़त्म कर देते हैं। दोनों है ना तरबूजे और खरबूजे खाने लग गए। फिर जो गीदड़ था वो तो छोटा सा था, इसलिए उसका पेट है क्या है जल्दी से भर गया। लेकिन भैंस तो बहुत बड़ी थी, तो उसका पेट भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए उसका पेट अभी नहीं भरा था। तो जब गीदड़ का पेट भर गया तो गीदड़ ने उससे बोला कि भैंस बहन, मेरा पेट तो भर गया है, मुझे खाने के बाद हूँकने की आदत है, तो मैं ज़रा हूँक लूँ। हूँकने का मतलब क्या होता है? उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आदत थी। ठीक है, तो ज़ोर ज़ोर से बोलने की आदत थी उसके। बोलने को, गीदड़ के बोलने को क्या कहते हैं? हूँकना। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर हूँक लेता हूँ। तो फिर भैंस ने उससे कहा कि अगर तुम ऐसे हूँकोगे तो फिर मालिक आ जाएगा, और मालिक ने अगर हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो वो क्या करेगा? हम दोनों को ही पीटेगा, हम दोनों को उसके खेत में खाने के लिए बहुत मारेगा, इसलिए तुम अभी मत हूँको। तो गीदड़ ने उसकी बात ही नहीं मानी और वो ज़ोर ज़ोर से हुंकारे भरने लगा। और जैसे ही उस खेत के मालिक ने हुंकारे सुने, वो दौड़ा दौड़ा चला आया। अब गीदड़ तो वहाँ से भाग गया, लेकिन जो बेचारी भैंस थी उसको खेत के मालिक ने बहुत पीटा और फिर भैंस को बहुत दर्द हो रहा था और भैंस धीरे धीरे फिर जंगल की तरफ चली गई। और फिर जब भैंस नदी के किनारे पहुंची तो गीदड़ भी वहाँ पे आ गया और उससे कहने लगा कि रुको रुको बहन, मुझे भी अपनी पीठ पर बैठा लो, मैं भी तो पार चला जाऊँगा, मुझे भी उस पार से जाना है। तो भैंस ने बोला ठीक है भाई, तू बैठ जा। अब भैंस और गीदड़ दोनों नदी के पार जाने लग गए। ठीक है, अब जब दोनों नदी पार करने लगे तो नदी के बीच में जाकर भैंस उससे बोली, गीदड़ भाई, मुझे खाना खाने के बाद नहाने की आदत है, इसलिए मैं नदी के बीच में ही लेटकर नहाऊंगी। अब भैंस ने जब ऐसा बोला तो गीदड़ तो बहुत डर गया। उसने सोचा कि अगर भैंस पानी में बैठ जाएगी तो फिर मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। तो वो उससे हाथ जोड़ के बोलने लगा कि नहीं नहीं बहन, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो नदी में डूब जाऊंगा। लेकिन जैसे गीदड़ ने उसकी बात नहीं मानी थी, वैसे भैंस ने भी उसकी बात नहीं मानी और वो नदी में नहाने के लिए बैठ गई और गीदड़ पानी में बह गया। इस प्रकार गीदड़ को अपनी करनी का फल मिल गया। ठीक है, उसको क्या मिला? उसने भैंस के साथ बुरा बर्ताव किया, उसके साथ छल किया ना, इसलिए उसे भी उसका फल मिला।
इसलिए हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।